ये है डीजे कंट्रोल सर्किट। ये सर्किट तो पहले भी आप देख चुके हैं, तो और एक बार ये सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है देख लीजिए। जब हम लोग एचवीए को ऑन करते हैं और सीसीबीए सीसीपीटी ये दोनों फ्यूज़ अगर ठीक है, आपको पता है सीसीबीए 35 एम्स का है और सीसीपीटी 16 एम्स का है, सीसीडीजे 6 एम्स का है। तो सीसीबीए सीसीपीटी फ्यूज़ जब ठीक रहेगा तो करंट इधर से आएगा। ये C118 इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। C118 अभी डी एनर्जाइज है, इसके कारण इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा। उसका बाद में करंट ये रास्ता से आएगा। 105, 106, 107 ये भी अभी ओपन है, यानी कि डी एनर्जाइज है। तो ये तीनों का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज ही रहेगा। वैसे ही Q44 रिले अभी डी एनर्जाइज है, तो उसका भी नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज ही रहेगा। तो करंट ये रास्ते से आएगा। ये Q46 अभी डी एनर्जाइज है, इसीलिए Q46 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक भी क्लोज रहेगा। इसी रास्ते से करंट आके ये है GR, ये इंटरलॉक 0 से 5 नॉच तक क्लोज रहता है। तो आपका GR अभी 0 में है, तो ये इंटरलॉक भी क्लोज रहेगा और इसी रास्ते से आके Q118 एनर्जाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखा, बैटरी को ऑन करने का साथ साथ सबसे पहले Q118 रिले एनर्जाइज हुआ, और ये रिले एनर्जाइज होते ही Q44 ब्रांच का ऊपर में इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। अभी हम लोग डीजे क्लोज करेंगे, तो डीजे क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंटो रेस करेंगे और उसका बाद में BL डीजे को क्लोज करेंगे, BLR डीजे प्रेस करेंगे। तो आ जाइए Q45 ब्रांच में। CC डीजे यदि आपका ठीक है और BP1 डीजे, ये जो है डीजे ओपन करने के लिए एक प्रेस बटन है, ये तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज ही रहेगा। उसका बाद में आपने BL डीजे क्लोज किया, इसीलिए ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। ZPT का ये कॉन्टैक्ट अदर देन 0 में क्लोज होता है, तो पेंटोग्राफ अभी रेज है, इसीलिए ZPT अदर देन 0 में है, तो ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज रहेगा। उसका बाद में BLR डीजे को आप प्रेस करेंगे, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। इसका एक सब्स्टिट्यूट पाथ इधर में है BP2 डीजे, ये आपका रिले पैनल में मिलेगा BP2 डीजे। इसके ज़रिए भी आप डीजे क्लोज कर सकते हैं। इसका और भी एक सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम है एडिशनल BLR डीजे। लोकोमोटिव में आपको पता होगा, जो वैक्यूम स्टॉक लोको में जो स्विच था BLQPV, नीचे BLR डीजे जो स्विच है, BLR डीजे का नीचे जो स्विच है वो था डबल एग्जॉस्टर के लिए। वो स्विच को अभी एडिशनल BLR डीजे के रूप में यूटिलाइज़ किया गया है। तो उसका बाद में करंट ये पाथ से आएगा। GR अभी आपका GR 0 में है, तो ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज रहेगा और Q45 एनर्जाइज हो जाएगा। Q45 एनर्जाइज होते ही Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और करंट अभी ये रास्ता से आएगा। ये Q118 पहले ही एनर्जाइज हो चुका था, इसके कारण इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज है। और GR अभी 0 में है, तो ये इंटरलॉक भी क्लोज रहेगा। ये ASM-GR का इंटरलॉक है जो बिटवीन नॉच में ओपन होता है, तो अभी तो बिटवीन नॉच में जाने का सवाल ही नहीं है, इसके कारण ये इंटरलॉक अभी क्लोज रहेगा। तो Q44 एनर्जाइज हो गया। Q44 एनर्जाइज होते ही इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। अभी इधर से फीड ऐसे आएगा, ऐसे आके इधर से दोनों रास्ते में चला जाएगा। एक रास्ता में इधर में आएगा, एक रास्ता से इधर में आएगा। तो इधर में जब आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक QLM, QRSI 1, 2, QOP 1, 2 एंड QOA,
ये सब सेफ्टी रिले है, सबका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज ही रहेगा, क्योंकि अभी कोई भी सेफ्टी रिले एक्ट नहीं किया। और QPDJ ये है प्रेशर रिले। आप जब डीजे क्लोज करते हैं तो सफिशिएंट RS प्रेशर क्रिएट करते हैं। RS प्रेशर सफिशिएंट रहने से आपका QPDJ का कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा। तो इस तरह से MTDJ ब्रांच एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद करंट जब इधर से आएगा, Q45 पहले ही एनर्जाइज हो चुका था, इसके कारण इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज रहेगा। ये है QCVR का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। QCVR आर्नो का रिले है। अभी डीजे क्लोज नहीं हुआ, इसीलिए आर्नो चालू नहीं हुआ, इसके कारण QCVR अभी तक डी एनर्जाइज है। तो QCVR का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा और C118 एनर्जाइज हो जाएगा। ये C118 एनर्जाइज होते ही इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया। अभी कंटिन्यूटी इधर से आएगा, इधर से कंटिन्यूटी आने का बाद ये है डीजे का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। डीजे अभी भी ओपन है, यानी कि डी एनर्जाइज है, तो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा और EF डीजे कॉयल एनर्जाइज हो जाएगा। तो 6 कॉयल एनर्जाइज हो गया। एनर्जाइज हो जाने का बाद में डीजे क्लोज हो जाएगा। आपका इंडिकेशन इसमें क्या मिलेगा? LS डीजे एक्सटिंग्विश हो जाएगा, UNIDL डिविएट हो जाएगा और LS CHBA लैम्प भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अभी देखिए आजकल लोगों में क्या किया, ये EF डीजे और MTDJ ये दोनों को एक साथ में मार्च कर दिया, क्योंकि अभी सब लोगों में VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसमें MTDJ और EF डीजे दोनों को एक साथ में मार्च कर दिया गया है और उसका नाम दिया है डीजे कॉयल या VCB कॉयल। तो ये जो MTDJ ब्रांच एग्जिस्टिंग में था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से खाली 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट आ जाएगा डीजे और दूसरा पार्ट आ जाएगा C118। दोनों का ही नॉर्मली ओपन इंटरलॉक रहेगा, ठीक है, दोनों का ही नॉर्मली ओपन इंटरलॉक रहेगा। हम आपको ये चीज़ के बारे में स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में दिखाएंगे। स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में तो C118 नहीं है, तो स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में तो क्या करेगा, स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में एक तरफ में रहेगा डीजे और एक तरफ में C118 का जगह में Q45 रहेगा। आप देख सकते हैं ये जो है ये है स्टैटिक कन्वर्टर लोगों का डीजे कंट्रोल सर्किट। तो इसमें आप देख लीजिए ये है डीजे कॉयल, ये डीजे कॉयल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सभी सेफ्टी रिले रहेगा और ये है QC उसमें। और ये जो इसका बारे में हम आपको बोल रहे थे, ये जो एरिया है देखिए, ये एरिया कन्वेंशनल लोगों में एक साइड में रहेगा डीजे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक और ये Q45 के बदले में कन्वेंशनल लोगों में रहेगा C118 का इंटरलॉक। अभी तो आपको पता चल गया होगा VCB लोगों में जहाँ EF डीजे और MTDJ को एक साथ में मार्च कर दिया गया है, वहाँ पे वो कॉयल का नाम है डीजे कॉयल या VCB कॉयल। एक साइड में रहेगा डीजे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक और एक साइड में रहेगा C118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। ये STC का सर्किट है। STC लोगों में C118 नहीं है, इसीलिए वहाँ पे Q45 रखा गया है। अभी फिर से हम लोग वापस चलेंगे कन्वेंशनल लोगों का डीजे कंट्रोल सर्किट में। तो देखिए इसमें जैसे कि Q118 इसका टाइम लैग है 5 सेकेंड। ये टाइम लैग क्यों दिया गया, देखिए ये टाइम लैग इसीलिए रखा गया क्योंकि डीजे जब क्लोज़ होता है, डीजे क्लोज़ होने का टाइम में जब C118 एनर्जाइज होता है तो उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन होता है और ये ओपन होने का कारण ये डी एनर्जाइज हो जाना चाहिए, लेकिन 5 सेकंड टाइम लग के चलते ये डी एनर्जाइज नहीं होगा और वो 5 सेकंड का अंदर में आर्नो चालू होगा। आर्नो चालू होने से उसका रिले QCVR एनर्जाइज होगा
और QCVR एनर्जाइज होने से उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन होके इसको डी एनर्जाइज कर देगा, और ये डी एनर्जाइज होते ही फिर से नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज होके इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन होगा। ये है फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न ये है, डीजे क्लोज होने का दौरान जब Q44 एनर्जाइज होता है तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ से ओपन होके Q118 डी एनर्जाइज होना था, लेकिन 5 सेकंड के चलते ये डी एनर्जाइज नहीं होगा। ये 5 सेकंड का अंदर में आर्नो चालू होगा, आर्नो का साथ में वो जो 5 ऑक्सिलियरी है वो सब चालू हो जाएगा। वो सब चालू होने का बाद में उसका जो रिले है वो पिकअप करेगा। जैसे कि जब MPH चालू होगा तो QPH पिकअप करेगा, MBSL 1-2 चालू होगा तो QBSL 1-2 पिकअप होगा, और जब आर्नो चालू होगा तो QCVR पिकअप करेगा। और इस तरह से इधर का सब नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, और उस टाइम में फीड ये रास्ता से मेंटेन होगा। ये जो रास्ता है ये रास्ते से फीड मेंटेन होते रहेगा। अभी थर्ड केस में क्या है देखिए, जब आप BL-VMT क्लोज करते हैं तो सबसे पहले C107 क्लोज होता है, उसके बाद में 105, उसके बाद में 106। तो C107 क्लोज होते ही उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाता है, तो ये डी एनर्जाइज होना चाहिए। लेकिन ये 5 सेकेंड जो है, ये 5 सेकेंड के कारण आपका Q118 डी एनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है 107 क्लोज होने का साथ साथ MBRH चालू नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। MBRH चलेगा, QVRH पिकअप होगा, तब जाके ये इंटरलॉक लगेगा। तो ये टाइम को कंपेंसेट करने के लिए सेम चीज़ MVMT1 MVMT2 में भी है, वो टाइम गैप को कंपेंसेट करने के लिए 5 सेकंड का रोल है। फोर्थ केस क्या है, ये Q46। आपको पता है, मान लीजिए आप 20 नॉच में जा रहे थे, आपका GR 20 नॉच में था, इमीडिएटली आपने क्या किया, MP को 0 में लेके आ गया। तो अभी क्या होगा, MP को जब 0 में लेके आएंगे तो उसी दौरान कभी कभी GR फुल नॉच में रहेगा और कभी कभी GR बिटवीन नॉच में जाएगा। जब जब GR फुल नॉच में आएगा तब तब Q46 एनर्जाइज होगा, क्योंकि Q46 एनर्जाइज होने के लिए कंडीशन है MP ऑन 0 एंड GR ऑन फुल नॉच। तो Q46 एनर्जाइज होने से इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन होके ये डी एनर्जाइज होना था, लेकिन 5 सेकेंड टाइम लैग के कारण इसको डी। अच्छा ठीक है, तो आपने देखा कि Q46 का ये रोल है, ये डी एनर्जाइज नहीं होने देगा। वैसा ही Q44 का भी है। Q44 का क्या है, जब GR बिटवीन नॉच में जाता है ये कॉन्टैक्ट ओपन होता है, लेकिन 0.6 सेकेंड तक ये डी एनर्जाइज नहीं होगा। और एक रीज़न है ड्यू टू वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ पैंटोग्राफ, इसीलिए 0.6 सेकेंड है।